मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इस्लामिक जोन सतना। हमारे चैनल में आपका स्वागत है नाज़रीन। तो आज हम बात करेंगे उर्दू के पढ़ने के बारे में। कल हम पढ़ रहे थे उर्दू के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हरूफ तहज्जी, और हमने कॉपी में जो है इस कागज़ में कल आपको हरूफ तहज्जी पढ़ा रहे थे। हरूफ तहज्जी तो हम में से सभी लोगों ने सीख लिया होगा, और आज हम बात करेंगे हरूफ मुरक्काबात। जी हाँ, मिले हुए हरूफ को मुरक्काबात कहते हैं। मुरक्काबात के बारे में आज हमारी बात है। तो नाज़रीन, इस वीडियो में बराबर बने रहें आखिर तक। जो हमारे नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मिले हुए हरूफ को मुरक्काबात कहते हैं। तो आपने पहले देखा अल्फ़ाबेट्स थे और यहाँ पर ये मिले हुए हरूफ हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें एक चीज़ और है, वो चीज़ ये है कि इनमें हरकत का बहुत बड़ा दखल होता है। हरकत सबसे पहली बात है, हरकत। मुरक्काबात कोई भी हरूफ को हम किसी भी हरूफ से जोड़ करके कोई भी एक नया जुमला दे देते हैं। जी हाँ, जब भी हम किसी जुमले को बनाते हैं तो उसमें 2 या 3 हरूफ को मिला करके फिर एक नया जुमला देते हैं। मिसाल के तौर पे आपको लिखना है क्या, आप। तो ये क्या हो गया, ये एक अलग हरूफ हो गया और ये एक अलग। तो दोनों क्या हो गए, मिल के बन गए, ठीक है। क्या हुए, आप। तो ये क्या है, मिला हुआ है। ताला, ठीक है। बाला, राज, ये क्या है, मिले हुए हरूफ हैं। तो नाजरीन, जैसा कि अभी आपके सामने में ये बातें रख रहे हैं, ये मिले हुए हरूफ, तो हम इससे पहले आपको बताएंगे कि इनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ज़बर ज़ेर पेश की मशक करनी होगी। जी हाँ, ज़बर ज़ेर पेश उसे कहते हैं हरकत, और हरकत का इस्तेमाल कुछ इस तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने जो है ये मैंने पहले से बना के रख लिया था, और इसमें हमने लिखा है, देख रहे होंगे आप, ये आप छोटा आ पढ़ रहे हैं ना, ये छोटा आ है, और हमारे सामने छोटी ई है और छोटा ऊ। तो हम इसमें लिखेंगे छोटा आ, छोटा आ। छोटी ई और छोटा ऊ। इन तीनों चीज़ों को हमको पहले समझना है, क्योंकि हिंदी में ये मात्रा पाई का बहुत बड़ा दखल है। अगर मात्रा पाई नहीं है तो हम उस ज़बान को किस तरह मैनेज करना है, किस तरह नहीं करना, ये हम नहीं समझ पाते हैं। तो नाजरीन, हमें इस पे इन 3 चीज़ों पे पहले शुरू में, ये हमारा पहला कह दिया शुरुआत की दूसरा सबक है, तो दूसरे सबक में हम ये 3 चीज़ें बताएंगे। तो अलिफ है, ये आ है, तो यहाँ पर आ कहेंगे, ये अलिफ हो गया। अब अलिफ में ज़बर लगा देंगे, मात्र कुछ नहीं करना, अलिफ में ज़बर लगा दिया हमने, ये बन गया आपका आ। क्या, अलिफ ज़बर आ। और यहाँ पे ई है, तो यहाँ पे अलिफ बनाया और अलिफ नीचे लिखिए ज़ेर। जी हाँ, ये हो गया आपका ज़ेर। ये छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ की ऐसे बनाएंगे ऊ, और ऊ लिख देंगे पेश, ये हो जाएगा आपका ऊ। ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को हम आज मश्क करेंगे। अपने
इस छोटे से सबक को लेकर के ये जो छोटा हरूफ है, इन छोटे हरूफों को हमको इस्तेमाल करना है किसमें, मश्क में, और इन्हीं का एक जुमला बनाएंगे और जुमले बना करके इनकी मश्क करेंगे। तो आइए नाज़रीन हम मश्क करते हैं। तो किसी भी हरूफ पर देखेंगे आप कि अलिफ है, बा है, पा है, टा है, सा है, ता है और सा भी आएगा, सा, जीम, चे, ये हा है, खाली रहता है, हा हमेशा खाली रहता है, जीम, चा, हा, खा, दाल हो गया, जाल, अड़ा हो गया, डाल, रा हो गया, जा, अड़ा। इन हुरूफ में हमें कुछ नहीं करना, बस इसमें पेश लगा देंगे तो ये हो जाएगा छोटा आ। अगर ज़ेर लगा दिया तो ये हो गया छोटी ई, और इसमें अगर पेश लगा दिया हमने तो ये हो गया छोटा ऊ। तो इसी को हम पढ़ेंगे, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा बा, छोटी बी, छोटा बू, छोटा पा, छोटी पी, छोटा पू। ये छोटा टा, ये ज़बर लग गया, ज़ेर लग गया तो टी हो गया, अब पेश लग गया तो टू हो गया। जी हाँ, क्या हो गया, टू। ये ता है, ता में अगर ज़बर लगा देंगे तो ता ज़बर ता हो जाएगा, और ता ज़ेर ती, ज़ेर लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ती। अगर पेश लग गया तो तू, क्या हो गया, तू। तू नहीं पढ़ना इसको, यहां पर लिखा है सा, तो सा में अगर ज़बर लगा दिया हमने तो सा ज़बर सा, और सा ज़ेर सी, और सा पेश सू। जीम ज़बर जा, जीम ज़ेर जी, और जीम पेश जू। बात समझ आ रही ना? जी हाँ। तो इसे हम यूं पढ़ेंगे, कैसे, छोटा आ, यहां पर जो लिखा है ये छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, इसमें कोई दूसरी मात्रा नहीं होती, बस इसको छोटा आ ही पढ़ा जाता है। मतलब इसको खींचा नहीं जाता है, ना ही इसको जो है तो आवाज़ दे करके बढ़ाया जाता है। तो ये जो आवाज़ होती है बड़ी साधारण होती है। तो सा ज़बर, जीम ज़बर जा, जीम पेश जू, जीम ज़ेर जी। आगे लिखते हैं चा ज़बर चा, चा ज़ेर ची, चा पेश चू। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें ज़बर ज़ेर पेश का मसला रहता है। अगर ज़बर लग गया तो उसे आ कहेंगे, ज़ेर लग गया तो ई कहेंगे, पेश लग गया तो ऊ कहेंगे। ज़बर लगने पर आ होगा, ज़ेर लगने पर ई होगी, और पेश लगने पर ऊ होगा। याद रहे कि खाली एक ही ज़बर का इस्तेमाल होगा, ठीक है? जी हाँ, एक ही ज़बर एक ही पेश, ठीक। तो हम पूरे हुरूफ पे मश्क कर लेते हैं। तो हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हु, खा ज़बर खा, खा ज़ेर खी, खा पेश खू। दाल ज़बर दा, दाल ज़ेर दी, दाल पेश दू। जा ज़बर जाल ज़बर जा, जाल ज़ेर जी, जा पेश जू।
डाल ज़बर डा, डाल ज़ेर डी, डाल पेश डू। रा ज़बर रा ज़ेर री, रा पेश रू। जा ज़बर जा ज़ेर जी, जा पेश जू। अड़ा ज़बर अड़ा ज़ेर अड़ी, अड़ा पेश अड़ू। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और होता है ऐसे राही जैसे बनता है, मगर उसके ऊपर 3 नुक्ते बनते हैं, 3। इसे बोलते हैं झ। तो झा ज़बर झा ज़ेर जी, झा पेश जू। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सीन होगा, क्या होगा? सीन। सीन ज़बर सा, सीन ज़बर सा, सीन ज़ेर सी और सीन पेश सू। शीन ज़बर शा, शीन ज़ेर शी, शीन पेश सू। स्वा ज़बर स्वा, स्वा ज़ेर सी, स्वाद पेश सू। इसी का नुक्ता रख देंगे तो ज़ाद ज़बर ज़ा, ज़ाद ज़ेर जी, ज़ाद पेश जू। तो ज़बर तो, तो ज़ेर ती, तो पेश तू। ज़ो ज़बर ज़ा, ज़ो ज़ेर जी, ज़ो पेश जू। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर ई, आइन पेश ऊ। गैन ज़बर गा, गैन ज़ेर की, गैन पेश गो, गैन। फा ज़बर फा, फा ज़ेर फी, फा पेश फू। ठीक है, कौफ, कौफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू। ठीक है, ये अपन मश्क कर रहे हैं शॉर्ट में, क्या है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम जो है तो छोटी ही कर रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे, कौफ ज़बर का, कौफ ज़ेर की, काफ पेश कू। काफ ज़बर का, अब ये काफ है, ये काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कू। अब गाफ है, गाफ, गाफ ज़बर गा, गाफ ज़ेर की, गाफ पेश गू। ठीक है, आगे चलते हैं। लाम, लाम ज़बर ला, लाम ज़ेर ली, लाम पेश लू। मीम, मीम ज़बर मा, मीम ज़ेर मी, मीम पेश मू। नून, नून ज़बर ना, नून ज़बर ना, नून ज़ेर नी, नून पेश नू। वाव, वाव ज़बर वा, वाव ज़ेर वी, वाव पेश वो। हा, हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हो। दो चश्मी हा भी बोलते हैं, मैं लिखे देता हूँ उसको भी, दो चश्मी हा, है ना। हा ज़बर हा, हा ज़ेर ही, हा पेश हो। हमज़ा, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। ठीक है, छोटी या, छोटी या ज़बर या, छोटी या ज़ेर ई, या पेश यू। अच्छा, छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों को एक ही आवाज़ दिया जाएगा, है ना। या ज़बर या ज़ेर ई, या पेश यू। नाज़रीन, ये हमने पढ़ा हरकत, इसे हरकत कहते हैं। इसे क्या पढ़ा हमने? हरकत। और ये हरकत हुई, और हरकत के साथ साथ अब ये यहाँ से बनेंगे कोई दूसरे एक ऐसे हुरूफ जहाँ पर इनको मिला करके कहते हैं हम मुरक्काबात कहा था हमने, तो मुरक्काबात के बारे में हम बात करेंगे।
जी हाँ, जो हमारा टॉपिक था असर। तो हम किसी भी हरूफ को मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखते हैं असर, ये छोटा आ है, छोटा सा और छोटा रा, याद रहे। इनमें कोई भी मात्रा नहीं है, हिंदी की कोई भी मात्रा इसमें नहीं ऐड है जी। इनमें किसी में कमर, कमर मीन्स चांद होता है ना। समर, समर बोलते हैं, असल में अरबी का नाम है। फल, आगे लिखते हैं जबर, जबर, सबर, है ना। इसमें किसी में भी कोई भी दूसरी मात्रा नहीं ऐड है। ये हम जो पढ़े हैं जबर जेर पेश, शिखर, शिखर पर्वत का नाम, शिखर, ठीक है। और इसको हम लिखते हैं असर है ना। तो अलिफ जबर अ, असर, उसको अरबी वाला बोल देते हैं असर, इसको अलिफ हटा देते, किनारे कर देते हैं, आइन से कर देते हैं। आइन स्वाद जबर, आइन जबर आ, स्वाद जबर सा, स्वाद रा जबर सा, स्वाद रा जबर सर, असर, क्या हो गया असर, ठीक है। कमर, रा जबर रा भी होगा, असरा होगा तो असर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां रुकना पड़ रहा है। यहां पर है कमर, तो छोटा का और मी, छोटा म, छोटा म, छोटा रा, ठीक है, ये हो गया कमर, ठीक है। समर, सा, सा जबर सा, मीम जबर मा, सामा है, और रा जबर रा, समारा, तो उसको समर पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इसमें किसी में भी जो ये हुरूफ देख रहे हैं, इनमें किसी में भी हमने कोई बड़ी जो है मात्राएं ऐड नहीं की हैं, याद रहे। जबर, ठीक है, जबर, जबर, जा जबर जा, बा जबर रा, रा जबर रा, जबरा, आगे कह देंगे जबर कह देंगे, ठीक है। सबर, स्वाद, ये स्वाद हो गया, ये बाजर बा हो गया, रा जबर रा, सबारा, तो उसको बोलेंगे सबर, ठीक है। शिखर, शीन जीर, शीन जीर शी, खा जबर खा, रा जबर रा, शिखरा, तो उसको पढ़ेंगे शिखर, ठीक है। तो ये नाज़रीन दूसरे हुरूफ से मिलकर के बना, उसे कहते हैं मुरक्काबात। आज हमने इसमें दो चीज़ें पढ़ ली, एक हरकत पढ़ी और दूसरा पढ़ा हमने मुरक्काबात। मुरक्काबात, 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 यहाँ पे मुरक्काबात,
तो आज हमने पढ़ी हरकत और मुरक्काबात। तो नाजरीन, आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम साथियों को उर्दू पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और साथ ही साथ कुरान का भी जो है दर्स नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मिलते हैं एक नया सबक लेकर, सबक नंबर 3। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।